नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुणपाल गांधी और आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं एक कहानी के ऊपर, गुरु शिष्य संबंधों के ऊपर। ये कहानी आधारित है और इसी कहानी पर आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें गुरु और शिष्य के रिश्ते पर कही जाती हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि एक गुरु ही है जो शिष्य के जीवन का निर्माण करता है। तो आज हम उसी गुरु शिष्य के संबंध को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार एक व्यक्ति, उसके बचपन के टीचर से मुलाकात होती है। वह उनके चरण स्पर्श कर अपना परिचय देता है। वे बड़े प्यार से पूछती है, अरे वाह, आप मेरे विद्यार्थी रहे हैं, अभी क्या करते हो, क्या बन गए हो आप? सामने से वह व्यक्ति जवाब देता है कि मैं भी एक टीचर बन गया हूँ और इसकी प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली थी जब मैं 7 वर्ष का था। उस टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोली कि मुझे तो आपकी शक्ल भी याद नहीं आ रही, उस उम्र में मुझसे कैसी प्रेरणा मिली थी आपको? वो व्यक्ति कहने लगा, यदि आपको याद हो, जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था तब एक दिन सुबह सुबह मेरे सहपाठी ने उस दिन उसकी महंगी घड़ी चोरी करने की आपसे शिकायत की। आपने क्लास का दरवाज़ा बंद करवाया और सभी बच्चों को क्लास में पीछे एक साथ लाइन में खड़ा होने को कहा। फिर आपने सभी बच्चों को उनकी जेबें देखकर टटोला। मेरी जेब में आपको वो घड़ी मिल गई थी जो मैंने चुराई थी, पर चूंकि आपने सभी बच्चों को अपनी आंखें बंद रखने को कहा था तो किसी को पता नहीं चला कि घड़ी मैंने चुराई थी। टीचर, उस दिन आपने मुझे लज्जा व शर्म से बचा लिया था और इस घटना के बाद कभी भी आपने अपने व्यवहार में मुझे यह नहीं लगने दिया कि मैंने एक गलत कार्य किया था। आपने बगैर कुछ कहे मुझे क्षमा भी कर दिया और दूसरे बच्चे मुझे चोर कहते, इससे भी बचा लिया। ये सुनकर टीचर बोली, मुझे भी नहीं पता था बेटा कि वो घड़ी किसने चुराई थी। वो व्यक्ति बोला, नहीं टीचर, यह कैसे संभव है? आपने स्वयं अपने हाथों से चोरी की गई घड़ी मेरी जेब से निकाली थी। तब टीचर ने जवाब दिया कि बेटा, मैं जब सबके पॉकेट चेक कर रही थी उस समय मैंने कहा था कि सब अपनी आंखें बंद रखेंगे और वही मैंने भी किया। मैंने स्वयं भी अपनी आंखें बंद रखी थी। दोस्तों, किसी को उसकी ऐसी शर्मनाक परिस्थिति से बचाने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? आइए प्रण करें कि यदि हमें किसी की कमज़ोरी मालूम भी पड़ जाए तो उसका दोहन करना तो दूर, उस व्यक्ति को यह आभास भी होना नहीं चाहिए कि आपको इसकी जानकारी भी है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो गुरु शिष्य के इस संबंध के बारे में, इस स्टोरी पर, इस कहानी पर आज हमने चर्चा की और ऐसे ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना